नवोदय विद्यालय वडोदरा के क्रीड़ा प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नवोदय विद्यालय का स्टाफ 24 घंटे अपनी ड्यूटी के लिए तैनात रहता है। तो इस बार हमने सोचा कि इसका कुछ एहसास हमारे पालकगण भौतिक रूप से करें, इसलिए हमने इनसे आह्वान किया, अपील की कि एक बार आप भी जरा फील्ड में आओ, हमारे बच्चों को कुछ खेल खिलाओ, उनको अनुशासित करो, उनको कुछ शिक्षा का पाठ पढ़ाओ। तो इनकी तरफ से मैसेज आया कि सब हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके एक फन डे का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें शैलेश भाई पंचाल, मिस्त्री जी, झंकना बेन, आपके सबसे उत्साही और एनर्जेटिक जो एंकरिंग कर रहे हैं भाई साहब, उनकी मिसेस प्रज्ञा बेन, ये सब आगे आए और उन्होंने बोला सर हम अब की बार कुछ एक दिन के लिए करके दिखाएंगे। हमने कहा हम लोग 365 दिन करते हैं, आप एक दिन करिए। इन्होंने खुशी खुशी इस टास्क को स्वीकार किया। समय समय पर जो भी हमसे बन पड़ा वो मार्गदर्शन हमने और हमारे स्टाफ के सदस्यों ने, शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने दिया। प्यारे बच्चों, फन डे जो ये मनाया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य होता है, नवोदय विद्यालय समिति ये चाहती है कि बच्चों को घर से दूर एक घर देना है, उनको घर जैसा महसूस होना चाहिए। ये परिकल्पना की गई है हमारे आवासीय विद्यालय के लिए। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ उसको गीले में से सूखा करती है, जब वो सोता नहीं है तो थपकी देती है और लोरी सुनाती है। आपके गुजराती महाराज चुन्ना लालो सुई जा, ऐसा कुछ गाना गाती हैं। तो पहली बार वो अपनी माँ के मुंह से एक गीत सुनता है, गायन सुनता है, उसको संगीत का वो एहसास करता है। यही कारण है कि हर मनुष्य जब भी कहीं गाना बजाना होता है तो उसमें डूब जाता है। हमारे पास के गांव में भी जब डीजे बजता है तो हमारी बालिकाओं के वहां से नाचने कूदने की आवाज आने लगती मेरे क्वार्टर पर। Am I right? वैसे ही जब कहीं ढोल धमाका हो रहा है तो अपने आप हाथ पैर थिरकने लगते हैं। अच्छा गाना होता है तो हमारा मन गुनगुनाने लगता है। ठीक वैसे ही जब बच्चा फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको माँ उसको खिलाना शुरू करती है। सबसे पहला उसको खेल खिलाते, उसको चलना सिखाती है, फिर उसको झुंझुना पकड़ाती है, टिन 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 क्या बजाते। आजकल के बच्चे तो खैर मोबाइल में खेलने लगे हैं। तो ये सब करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि बच्चा धीरे धीरे बढ़े और कुछ सीखे। तो गायन और स्पोर्ट्स के द्वारा वो सीखता है, और वो स्पोर्ट्स उसको करवाती उसकी माँ, उसके पिताजी उसके घर में करवाते हैं। बाद में यही क्रम जो है अध्यापक आप लोगों को स्कूली शिक्षा के दौरान कराते हैं। और संगीत और स्पोर्ट्स ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर व्यक्ति में अपने आप सकारात्मकता आती है, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। जब वो गाता है तो अपने आप में डूब जाता है, जब वो खेलता है तो अपने आप को पूरा झोंक देता है, उसकी पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरी ऊर्जा और शक्ति से वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और कभी हार भी जाता है तो हारने के बाद वो फिर से प्रयास करना चाहता है, फिर से अभ्यास करना चाहता है, और जीतने वाले को बधाई देता है ना बधाई कि चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप विनर। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल में, चाहे वो बैडमिंटन का हो, लॉन टेनिस का हो, जब एक टीम दूसरी टीम से हार जाती है या एक पार्टिसिपेंट अपने अपोनेंट से हार जाता है तो उसको बधाई देता है, आपस में गले मिलते हैं। तो ये सकारात्मकता का गुण हमको स्पोर्ट्स पैदा करता है, और हर व्यक्ति को ये सकारात्मकता का गुण अपनाने में, उसको अपने अंदर समाने में स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आज ये फन डे हम इसलिए मना रहे हैं
कि आप में अधिक से अधिक सकारात्मकता आए। जब सकारात्मकता आती है तो व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश में एक अलग सा आनंद अनुभव करता है, खुशी महसूस करता है। खुशी जो है वो किसी बाजार में, किसी केमिकल की दुकान में, कहीं सिरप के रूप में या कहीं दवाई के रूप में नहीं मिलती। ये अंदर से आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब मजदूरों के बच्चे भी जब धूल में खेलते हैं और वो जो आनंद महसूस करते हैं, जो खुशी महसूस करते हैं, वो अमीर बच्चों को महसूस नहीं होता होगा। तो ये आनंद और खुशी अंदर से आना चाहिए। और आनंद और खुशी क्या है? अपने आप को सकारात्मक बनाना। अपने आसपास जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है